Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the energy of a charged particle moving in a uniform magnetic field does not change. Explain. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट की कंसेप्ट फर्स्ट जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो है वर्क डन। वर्क डन ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल, वर्क डन ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर वर्क डन हमारा जो W है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा F डॉट S। ये हमेशा ही वर्क डन F डॉट S होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसके लिए। तो यहाँ से मेरे पास एफ एस कोस थीटा आ जाएगा। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को हल करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा W विच इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो ये हमारा पहला की कंसेप्ट हो जाएगा। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट है वो हमारा क्या रहेगा? फोर्स इज always perpendicular to the direction of motion of charged particle यानी कि जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन वो क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी चार्ज पार्टिकल की मोशन के डायरेक्शन के। यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? हमेशा एंगल रहेगा 90 डिग्री। तो ये किस टाइप से होगा, किस प्रकार से ये परपेंडिकुलर रहता है, ये भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये मेरे पास कोई दिया है मैग्नेटिक फील्ड दिया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर इंसर्ट करवाया जाता है जिसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन के अंदर। एंड ये मेरे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द प्लेन। तो जो फोर्स इस पे अप्लाई किया जाता है उसकी वैल्यू क्या होगी? जो फोर्स इस पे होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स, उसकी वैल्यू होती है मेरे पास Q V क्रॉस B। तो यहाँ से फोर्स की डायरेक्शन मेरे पास क्या आएगी वो देखेंगे सबसे पहले। तो फोर्स की डायरेक्शन मेरे पास होगी V इंटू बी की डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे मैं देखूं V की डायरेक्शन होगी x एक्सिस के अकॉर्डिंग एंड जो B की डायरेक्शन है वो होगी z एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? दोनों का रिजल्टेंट आएगा y डायरेक्शन में। वो अकॉर्डिंग टू चार्ज आ जाता है। यानी कि चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आ जाएगा। एंड अगर वो चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द चार्ज आ जाएगा। तो ये मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। एंड हमारे पास गिवन है कि जो वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या है? एफ एस कोस थीटा। तो एफ एस एंड कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस। यानी कि अगर ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन क्या है? मोशन की डायरेक्शन है एस, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा हमारे पास क्या आ गया? 90 डिग्री।
एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल 0। तो यहाँ से मेरे पास W की वैल्यू क्या आ जाएगी, W की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। सो यहाँ पे लिख लेते हैं इफ वर्क डन इज 0 0, so energy will remain same, so energy will remains same। यानी कि अगर वर्क डन 0 है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो इसकी एनर्जी वो क्या है, चेंज नहीं होगी। So final answer is work done is 0, so energy will remains same. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.